जिन्हें हम आज ओशन करंट्स कहते हैं, और बाइबल ने इनका जिक्र सेंचुरीज पहले कर दिया था। विद्या नहीं है, ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो वेदों में ना हो, और टेक्निकली कहूँ तो वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। ही शास्त्र, हमारी ही बातें साइंटिफिक हैं, बाकी किसी की बात साइंटिफिक नहीं है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज का विषय है धर्म और विज्ञान। दोस्तों, आज इस बात की होड़ मची हुई है सभी धर्म वालों में कि भाई मेरी जो धार्मिक पुस्तक है वो साइंटिफिक है। कोई कहता है कि वेद में साइंस है, तो कोई कहता है कि बाइबल में साइंस है, तो कोई कहता है कि हमारे कुरान में साइंस है। दोस्तों, धार्मिक पुस्तकों में साइंस खोजना मतलब धार्मिक पुस्तकों में विज्ञान, मेरे कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक थ्योरी या विज्ञान की जो बातें हैं, जैसे बिग बैंग, धरती गोल है या धरती घूमती है, एम्ब्रोलॉजी, तो भाई ये जो वैज्ञानिक तथ्य है ये हम अपनी जो धार्मिक पुस्तक है इसमें ढूंढने लगते हैं। हद तो तब होती है कि धर्म गुरु तो साबित भी करने लगते हैं कि भाई हमारी जो धार्मिक पुस्तक है इसमें एम्ब्रोलॉजी है, सटीक एम्ब्रोलॉजी है, पृथ्वी गोल है, ये तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। कोई कहता मेरे वेद में लिखा है, कोई कहता नहीं मेरे कुरान में लिखा है, कोई कहता नहीं बाइबल में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, धर्म और विज्ञान के बीच परस्पर जो समानताएं दिखलाने का जो चलन है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जहां तक मुझे लगता है, अब आप उनका नाम सुनेंगे तो शायद आप कहें कि नहीं इनसे पहले भी कोई है। तो दोस्तों, मैं पहले कह दे रहा हूं कि आप कमेंट करके मुझे मशवरा दें, मेरी बातों को गलत साबित करें तो शायद मैं अपनी बातों को वापस ले लूंगा। तो जहां तक मेरा मानना है कि इसके जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। इन्होंने ही सबसे पहले धर्म और विज्ञान को परस्पर जोड़ा कि भाई हमारी जो धार्मिक पुस्तक है इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं जो वो इस तरह से कहते हैं कि भाई आज जो विज्ञान थ्योरी को दे रहा है वो तो 1400 साल पहले बता दिया गया हमारी पुस्तकों में। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक के जो अपने शब्द हैं जो आप अक्सर हाँ सुनते होंगे, और यूट्यूब पर भी आप सर्च करने जैसे बिग बैंग, एम्ब्रोलॉजी, धरती गोल है, इस पर जाकिर नाइक ने काफ़ी वीडियो और अपने विचार रखे हैं जो वैज्ञानिक तथ्य से और कुरानी जो बातें हैं, कुरान की जो बहुत सारी जो आयतें हैं उनसे उन्होंने परस्पर क्लियरली समझाने की कोशिश की है, जो आप देखे होंगे। मेरा मानना यह है कि विज्ञान के सिद्धांत या साइंटिफिक थ्योरी, ये जो चीज़ें हैं ये धार्मिक पुस्तकों से इनका मेल कराना ये ठीक नहीं है, क्योंकि धार्मिक जो पुस्तकें हैं ये आस्था के विषय होते हैं, ये यकीदा के विषय होते हैं। जैसे हमारा यकीदा होता है, किसी का आस्था होता है, तो आस्था और विज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनके साथ तुलनात्मक परस्पर समानताएं दिखलाना, तो फिर आप भ्रम में पड़ेंगे और फिर बहस और फिर बहस, तो फिर कहेंगे भाई बहस नहीं होनी चाहिए। तो आप किसी भी थ्योरी को किसी भी बातों को अगर रखेंगे तो फिर उसकी सत्यता की जांच होगी, उसको फिर परखा जाएगा। और गैलीलियो ने कहाँ से पढ़ा था? गैलीलियो ने पत्र लिखकर छोड़कर गया कि मैंने ये पढ़ा कहाँ से? वेद से मैंने ये पढ़ा। मैं ये बताती हूँ कि उसने ना केवल ये पढ़ा, उसको कोई मंत्र वंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। हमारे वेदों में केवल एक शब्द से हमें पता लग जाता है कि पृथ्वी गोल है, भूगोल। अगर वेदों में सब कुछ है तो पहले बता दो ना, जब साइंस कर लेता है तब फिर वो वेदों से क्यों बात आती है? और यही फैक्ट है कि सब के सब घूम रहे हैं। ये एक बहुत रीसेंट डिस्कवरी, कुरान में 1400 साल पहले से दिया हुआ है कि सूरज भी घूम रहा है, चांद भी घूम रहे हैं, सब के सब घूम रहे हैं, जमीन भी घूम रही है, सारे सितारे भी घूम रहे हैं, सब के सब घूम रहे हैं। ये तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफा करीम ने कह दिया ठहर गई है तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है।
साथियों, आपने सुना कि एक मौलाना जो है वो कुरान से साबित कर रहे हैं कि धरती घूमती है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे मौलाना हैं वे कुरान से साबित कर रहे हैं कि धरती ठहरी हुई है, धरती नहीं घूमती है, मानने के लिए नहीं तैयार हैं। जबकि दूसरे जो मौलाना हैं वो कह रहे हैं कि धरती भी घूमती है और सूरज भी घूमता है, लेकिन दूसरे जो मौलाना हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे कि धरती घूमती है। तो इन धर्म गुरुओं में भी मतभेद है। फिर ये कैसे साबित करेंगे कि इनकी धार्मिक पुस्तकों में साइंटिफिक फैक्ट है? और उन हदीसों का क्या होगा जिसमें कहा गया है कि सूरज जो है जब पश्चिम दिशा में डूबता है तो वो डूबकर अल्लाह ताला के अर्श के नीचे चला जाता है, फिर ऑर्डर लेकर सुबह पूरब दिशा से निकलता है। तो फिर इन हदीसों का क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी को अपनी बातें रखने का हक है, लेकिन दोस्तों एक हमारे सबसे प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी, इनकी बात तो बिल्कुल अलग है। ये जो ध्रुव राठी हैं ये बाइबल के सपोर्ट में उठे हैं। Saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. अब इन 4 corners को मेटाफोरिकली भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, जैसे कि हम बातों बातों में कहते हैं कि धरती के कोने कोने में। इसका मतलब ये नहीं है कि धरती में असली में कोने हैं, कॉर्नर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बस कहने का एक तरीका है बात को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस चीज को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं भाई, बाइबल में द 4 कॉर्नर्स ऑफ अर्थ लिखा गया है, इसका मतलब कि अर्थ स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में होगी। जानबूझकर ये बाइबल के कोट्स को मिस इंटरप्रेट करने लगे। साथियों, आपने अभी ध्रुव राठी को सुना और ध्रुव राठी कुछ लॉजिक देकर और कुछ बाइबल की जो अवधारणाएं हैं उनको कोड कर आपको ये समझाने की कोशिश की कि बाइबल में भी पृथ्वी गोल है, इस तरह की ही बातें हैं। चपटी वाली बात भ्रम है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हमारे जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं ये कुछ और कह रहे हैं। तो आइए अब हम जाकिर नाइक से सुनते हैं कि बाइबल में पृथ्वी के बारे में क्या लिखा हुआ है। That the description what the Bible gives, the earth is flat. हमारे जो ध्रुव राठी हैं इन्होंने कहा कि बाइबल में चकोर यानी के 4 कोने की बात कही गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल धरती को चकोर कह रहा है या चपटी कह रहा है। ये हमारे ध्रुव राठी की बातें हैं। लेकिन दोस्तों कुरान में सूरे कहफ की एक आयतें ऐसी है जिसमें जुलकर नैन जमीन के जो आखिरी छोर पर वो चला गया तो उसने एक सफर का सामान किया, यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। कि कुरान भी धरती के कोर की बात तो कह रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि धरती का कोर है। धरती चपटी है, क्योंकि चपटी चीज का ही कोर होता है, गोल चीज का कोर होता नहीं है। तो यहां पर आप कुरान को डिफेंस कर सकते हैं। हालांकि ध्रुव राठी ने कुरान को भी डिफेंस किया है, लेकिन कुछ और शब्दों में आप जरा उसे सुनिए। कुरान के साथ भी करी जाती है, जानबूझ के कुरान के वर्सेस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है फ्लैट अर्थ की थ्योरी को साबित करने के लिए। चैप्टर 71 वर्स 19 में लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। अब जिन लोगों को मिस इंटरप्रेट करना है वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट का मतलब है चारों तरफ फैला हुआ, वास्ट, एक्सपेंसिव, एक्सेसिबल बनाया धरती को। यही कारण है कि 9th और 10th सेंचुरी एडी के बाद से ही ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कॉलर्स एक स्फेरिकल अर्थ में ही मानते आए हैं। तो दर्शकों, आपसे मैं अब एक सवाल पूछ रहा हूं कि धर्म गुरुओं पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई कि उन्हें अपनी धार्मिक पुस्तकों में साइंस ढूंढना पड़ गया। साथियों, आपने सुना कि सभी धर्म गुरुओं ने साबित कर दिया कि धार्मिक पुस्तकों में धरती गोल है। जो साइंस कहती है वही बात
पूर्व में धार्मिक पुस्तकों ने कह दिया, मतलब साइंस कहती है कि धरती गोल है, तो धार्मिक पुस्तकों में बहुत पहले ही लिख दिया गया कि धरती गोल है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी धार्मिक पुस्तक में स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा है कि धरती गोल है। आपने सुना कि ध्रुव राठी भी लॉजिक के आधार पर तर्क देकर साबित कर रहे हैं कि बाइबल में चपटी धरती का चर्चा नहीं है, बल्कि गोल वाली धरती जो है उसका चर्चा है। अब देखिए दोस्तों, एक लेडी कह रही है कि हमारे यहाँ मतलब संस्कृत में वेदा में डायरेक्ट भूगोल की पढ़ाई होती है, माने हमारी जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही है भूगोल, यानी धरती गोल है। अब आइए, हमारे जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, इन्होंने दहाहा वर्ड लाया कुरान से कि भाई कुरान में एक जगह दहाहा है जिसका मतलब होता है शुतुरमुर्ग के अंडे, माने अंडे जैसी धरती है, माने यहाँ भी धरती गोल होने का प्रमाण मिल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक के द्वारा। हालांकि कुरान में बहुत जगह चटाई जैसा बिछा दिया या बिछौने जैसा बिछा दिया या फैला दिया, मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो कई जगह लिखी हुई है, माने कई आयतों में आपको मिल जाएगी। लेकिन जो गोल वर्ड है वो दहाहा वर्ड जो है मात्र एक ही है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ला रहे हैं। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी बोल रहे हैं कि दहाहा का एक और मतलब होता है, वो है फैला हुआ या फैलाना। डॉक्टर जाकिर नाइक एक बिग बैंग वाली जो थ्योरी है इसी को लेकर काफ़ी पॉपुलर हुए कि भाई कुरान में बिग बैंग है। सूरे अंबिया की एक आयत है जिसमें कहा गया है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे और हमने उसे जुदा जुदा कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला ने मतलब जुदा किया, तो इससे एक मतलब धमाका हुआ, इसी को बिग बैंग कहा जाकिर नाइक ने। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक साइंस की बात है, आसमान तो कोई चीज़ ही नहीं है, आसमान तो एक स्पेस है। जैसे धरती अगर गोल है, देखिए ये धरती अगर गोल है तो धरती के ऊपर हिस्से में भी आबादी है और देश बसे हुए हैं, नीचे भी आबादी है, देश बसे हुए हैं, इधर भी आबादी है और देश बसे हुए हैं, इधर भी आबादी है और देश बसे हुए हैं। तो जिन लोगों का घर होगा वो इधर उल्टे दिशा में होगा, इधर उल्टे दिशा में होगा, इधर उल्टे दिशा में, इधर उल्टे दिशा में। इनके लिए जो आसमान होगा वो इधर होगा, नीचे होगा, इनके लिए आसमान ऊपर होगा, इनके लिए आसमान इस तरफ होगा, इनके लिए आसमान इस तरफ होगा। तो भाई आसमान, जो छत वाली बात कही गई है धार्मिक पुस्तक में कि आसमान जो है वो छत है, तो फिर छत जो है वो किस तरह का छत है, इसको आप जरा बताइए कि ऐसे गोल छत है। तो विज्ञान जो कहता है कि एक्चुअल में ये छत नहीं है, ये आसमान तो बस एक नाम है, एक्चुअल में ये स्पेस है, एक खाली जगह है जो हमें एक नीला दिखता है तो हम उसको आसमान मान लेते हैं। खैर दोस्तों, अगर आपको मेरी इन बातों पर यदि यकीन न हो रहा हो तो आप कमेंट कर मुझे सही जानकारी दें ताकि मैं अपनी बातों को वापस ले लूं और मैं भी आपसे कुछ सीखूं। इसलिए दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट कर मुझे जरूर मशवरा दें। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अंबिया में, कुरान नंबर 21 आयत नंबर 32 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान को एक महफूज छत बनाया और प्रोटेक्टेड सीलिंग। हजारों साल पहले जब लोग रात को तारों भरा आसमान देखते थे तो उन्हें आसमान छत जैसा लगता था। कुरान में आसमान को कई जगह छत लिखा गया है। वो खुद ही कह रहा है कि पहले लोगों को लगता था। तो अगर पहले लोगों को बंदा बताए कि हाँ स्टार्स है जो हाइड्रोजन एंड हीलियम के बने हैं या ब्लैक होल बन सकता है, यार जो देहाती बंदा है, एक जो बेडुइन है, वो इस तरह की डिटेल्ड साइंस की पॉइंट देख के उसको समझ नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो साबित कर दिया कि कुरान में जो दहाहा वर्ड है इससे शुतुरमुर्ग अंडे की शक्ल में पृथ्वी का होना है, मतलब पृथ्वी गोल है कुरान के अनुसार। लेकिन दोस्तों, और दूसरी तरफ मुसलमानों का मानना है कि खाने काबा जो है वो दुनिया के सेंटर में है और अभी जाकिर नाइक साहब ने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। तो भाई गोल चीज का सेंटर, अब ये हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक समझाएं कि गोल चीज का सेंटर फिर कैसे होगा। हालांकि एक लड़का जो जाकिर नाइक
के समक्ष इस सवाल को रखा। अब सुनिए कि जाकिर नाइक साहब ने उस लड़के को क्या जवाब दिया। Hardik Rathod and my profession is I'm studying in commerce. So my question is I'm not clear with the concept of Makkah, that every person says that Makkah is in the center of the world. लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में, तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर। डॉक्टर साहब ठहरिए ठहरिए, आपसे लड़के ने पूछा कि क्या खाने काबा सेंटर में है और आप कह रहे हैं कि धरती गोल है, तो फिर ग्लोब पर बताएं ना सेंटर कहाँ है। गोल चीज का सेंटर होता है क्या? डॉक्टर जाकिर नाइक अच्छी तरीके से समझते हैं कि गोल चीज का सेंटर नहीं होता है, इसलिए उन्होंने मैप पर खाने काबा को सेंटर में बता दिया। अब दोस्तों फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल में जो सेंटर अगर मान लिया, जहाँ से हवा भरते हैं उसे अगर सेंटर मान लिया जाए, फुटबॉल गोल होता है, इसमें एक हवा भरने वाली जगह होती है, अगर उसको सेंटर मान लिया जाए तो भाई आप हवा भरने वाली जगह तो आप कहीं भी फुटबॉल में बना सकते हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। मतलब अगर गोल चीज है उसको अगर आप ऐसे खोलेंगे तो फिर यहाँ सेंटर बनता है, अगर आप इसको ऐसे खोलेंगे तो फिर इस जगह पे सेंटर बनता है। मतलब आपके खोलने के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे गोल चीज को आप यहाँ से कट करके अगर खोलेंगे तो यहाँ सेंटर बनेगा, अगर कट करके इधर से खोलेंगे तो इधर सेंटर बनेगा। अगर गोल चीज का जो सेंटर होता है वो एक्चुअल में देखिए यहाँ पर सेंटर बनेगा गोल चीज का। तो ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सेंटर जो है वो मैप पर बतलाते हैं, ग्लोब पर वो नहीं बतलाते हैं, क्योंकि वो जानते अच्छी तरीके से कि गोल चीज का सेंटर कहीं भी हो सकता है। चकोर चीज है, जैसे चपटी चीज है चकोर, तो उसका सेंटर, बीच का सेंटर आराम से बन जाएगा, चारों साइड से बीच में एक सेंटर, वो तो मानी जा सकती है। मतलब ईश्वरी उसको ला सकता है। देखो पृथ्वी जो है गोल है, हाँ, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है भारत। डायरेक्शन की बात हो रही है, दिशा की जो बात हो रही है, तो पृथ्वी यदि गोल है तो फिर आप जो नमाज का जो सजदा करेंगे जरा सोचे, जैसे ये चाइना है, आप खाने काबा को कहीं भी रख ले, यहाँ रख दे या यहाँ रख दे या यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, कहीं पर तो आप रखेंगे, लेकिन जब सजदा करते हैं उसका जो डायरेक्शन जो होगा सजदा का, क्या वो सजदा का जो डायरेक्शन वो सही जा रहा है? ये सोचने वाली बात है, लेकिन सोचना नहीं है, क्योंकि आस्था का विषय है और यकीदा का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्म और साइंस में समानताएं लाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि धर्म आस्था का विषय होता है और यकीदा का विषय होता है। इसलिए दोस्तों धार्मिक पुस्तकों में साइंस ढूंढना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप धार्मिक पुस्तकों में साइंस ढूंढेंगे तो फिर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, चूंकि धर्म सवाल करने के लिए मना करता है, लेकिन साइंस सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो, सवाल करने की छूट देता है। तो फिर धर्म गुरुओं ने धार्मिक पुस्तकों में साइंस खोजकर या साइंस ढूंढकर, या धर्म गुरुओं ने धार्मिक पुस्तकों में साइंस साबित कर है जो वैज्ञानिकों को केवल कुछ 100 साल पहले ही पता चला था, और वो ये है कि पृथ्वी बिना किसी टेक के अंतरिक्ष में लटकी हुई है। और यहाँ पर इस आयत को केवल यथा शब्द शैली अर्थात लिटरल तौर पर ही लिया जा सकता है, क्योंकि और किसी भाषा शैली का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलता। हमेशा से इस संसार के बुद्धिजीवी बाइबल की आलोचना करते आए हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान के अहंकार में परमेश्वर की सीधी सच्ची बातों को नहीं स्वीकार रहे। बहस की शुरुआत हो जाती है जिसका अंत ही नहीं है भाई मेरे। साइंस में किसी भी थ्योरी का अंत नहीं है, कभी भी वो चेंज हो सकता है, लेकिन धार्मिक पुस्तक की कोई बातें चेंज नहीं हो सकती है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और वीडियो शेयर करें, और जाते जाते कमेंट करें कि मैंने जिस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई है क्या वो सही है, और अगर मैंने किसी तरह की कोई गलत बातें अगर बोल दी हैं तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और अगर किसी की धार्मिक अगर भावना को ठेस पहुंचती है उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे। दरअसल दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो एजुकेशनल पर्पस से है कि लोगों में जानकारी जाए और लोग विज्ञान और धर्म को समझें। असल मेरा मकसद है कि लोग विज्ञान को समझें, क्योंकि विज्ञान आज
की जो बहुत बड़ी चीज़ है, विज्ञान की तरक्की जो है आज हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी है, जीने का एक नया अंदाज दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो नमस्कार, आदाब।